हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो अभी हम और हमारे साथ हमारे राजन भैया, मतलब प्रिय राजन भैया, साथ में हम लोग नेपाल के लमही डिस्ट्रिक्ट के लिए निकल चुके हैं। और राजन भैया काफी स्लो हैं, इनके वजह से आज लेट हुआ हम लोग का। सुबह ही निकल चुके होते हम लोग, 9 बजे निकलने का प्लान था, 12 बजे सो के उठते ही हैं 11 बजे। इस वजह से कल भी आपको दिखाएंगे इनको होटल में। झूठ नहीं, ये सिर्फ सोने के लिए वहाँ जा रहे हैं, जो कि इनकी गलती है। ये मेरे साथ जा रहे हैं, भूल कर रहे हैं। और घुमाएंगे इनको, खूब ज़्यादा दबा के घुमाएंगे। तो चलिए अभी आपको विजिट कराते हैं पूरा लमही, जैसा भी दिखेगा वहाँ का भी नज़ारा नेपाल का वो दिखाते हैं। बाकी राजन भैया एकदम फनी गाय हैं, इनके साथ मजे मस्ती आप लोग करते रहिए। और तो चलिए रास्ता का भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो अभी हम लोग बढ़नी बॉर्डर, इंडिया बॉर्डर एंड नेपाल बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। अभी कुछ क्षण और हैं, उसके बाद हम लोग जहां पर चेक इन पॉइंट होता है वहां पहुंचेंगे। और भंसार वगैरह आधार कार्ड वेरिफिकेशन करा के हम लोग नेपाल में एंट्री कर जाएंगे। बाकी देखिए ये अपना से अभी हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। अभी इधर चेक पोस्ट ठीक होगा कहीं पे थोड़ा आगे। और यहाँ पर हमारी जो एसएसबी है वो यहाँ पर तैनात होती है। देखिए एसएसबी के लोग लगे हुए हैं। देखो एंट्री हुई ना, आ रहे हैं, भंसार बनवाने जा रहे हैं हमारे भैया। 500 की नोट है, 500 की नोट दो, क्योंकि मेरे पास अब 200। तो आपको यहाँ पर कितने दिन का स्टे करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले नेपाल के बॉर्डर पे जब पहुँचेंगे, किसी भी नेपाल बॉर्डर पे, जैसे बढ़नी हुआ या कपिलवस्तु वाले हुआ, तो वहाँ से किसी भी तरह से आप जब भी बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको एक भंसार बनवाना पड़ता है, जिसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा और डिटेल्स देना पड़ेगा कि हम इतने दिन के लिए ट्रैवल करने आए और इतने दिन स्टे करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रोसेस होता है, पहले भंसार बनवाएंगे उसके बाद ही आप नेपाल में विजिट कर सकते हैं। जिसका कुछ भी जो भी होता होगा फेयर वगैरह, वो आपके जो भी आप ट्रैवल कर रहे हैं जिससे बाइक से या कार से, उस लेवल पे मतलब ये टैक्स लेते हैं। तो जो भी होता है, अभी आपको टैक्स कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, तो वो आपको बताते हैं। हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, भंसार बनवा चुके हैं हमारे राजन भैया। भंसार क्या चार्जेस क्या है आप बताना चाहेंगे भैया? 100 रुपीज पर डे का है जी। रात्रि 12 बजे तक लेके मान है वो केवल जी। हाँ, तो 3 दिन का हम लोगों ने करवाया है। तो हम परसों हम 12 बजे रात तक यहाँ घूम सकते हैं जी। तो ये भंसार होता है शायद, मुझे लगता है जैसे कार टैक्स है या बाइक से होंगे तो अलग टैक्स होगा। 200 है, अच्छा, कार जीप का 400 है, अच्छा, थोड़ी बड़ी गाड़ी का 600 है, ऐसे ऐसे ही। तो ये आपको कंपलसरी है नेपाल में एंट्री करने से पहले, अदरवाइज आप कहीं भी एक्सीडेंटल होता है, कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। और इलीगल तरीके से जाएंगे तो आपको शायद इस पे जेल भी होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सुरक्षा और अपनी इज्जत अपने हाथों में रखें। वो कागज है उसका भंसार का, उसको दिखाइए। ये देखिए, यही यहाँ पर सबसे बड़ा लाइसेंस है, भंसार यहाँ का लाइसेंस है। फिलहाल मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। भंसार जो है इस प्रकार है, चेक पोस्ट जो होता है नेपाल का, वहाँ पर आप आएंगे तो ये भंसार बनेगा। देखिए टोटल हमारा जो है नेपाली रुपीज़ में 1800 रुपये पेमेंट हमने किया है। तो इस प्रकार 1200, और अपने इंडियन में 1.62 अभी चल रहा है रुपीज़। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आए वैल्यू। तो इंडियन करेंसी में भैया बता रहे हैं 1200 रुपया लगाया है। बस यही है प्रोसेस, बाकी का जो प्रोसेस है आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे भी ये रोड है कुछ इस प्रकार यहाँ का, शायद ये नेशनल हाईवे होगा, कहीं पे लिखा होगा अगर, तो वो भी बताते हैं आपको। फिलहाल हिंदी में लिखा होगा तभी बता सकते हैं, नेपाली में लिखा होगा। 2015 के बाद हम दोबारा जा रहे हैं इस रोड पे। ये भैया 15 से हम नहीं आए थे, आज पहली बार तब से आए हैं दोबारा। और हम अपने जिंदगी में दूसरी बार जा रहे हैं। एक बार शादी में आए थे, ऐसे किसी जंगल और खेत में रुके हुए थे। रोड सप्ला हो गया है, अब लगने लगा। देखिए अब लग रहा है कि हम नेपाल में, नेपाल का भैया नेशनल हाईवे होगा मुझे जहाँ तक पता है। तो फिलहाल यही है, और आगे जो व्यू है आप देखते रहिए, ऐसे मजे लेते रहिए, वर्चुअली एंजॉय करते रहिए। देखिए थोड़ा बहुत अच्छा बना दिया नेपाल ने लोगों को। अरे हम लोग सिखा रहे हैं थोड़े धीरे धीरे, तो इन लोग को भी थोड़ा कल्चर, लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा स्टडी कर रहे हैं इंडिया जा जाके। लोग हैं, ये नेशनल हाईवे है नेपाल का भैया, महेंद्र राजमार्ग H1 है। और देख सकते हैं कितना चौड़ा है, बहुत ही शानदार रास्ता है, पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ से। यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि ठीक है डेवलपमेंट हो या ना हो, लेकिन वृक्षारोपण अच्छी तरीके से, घनी
जंगल जो है घर वो है बिना बाउंड्री के और बिना ब्रिज के अलाउ नहीं है बनाना। तब सोच लीजिए, और हमारे यहाँ बिना ब्रिज काटे कोई घर बनाना अलाउ नहीं है। बिना बाउंड्री और बिना ब्रिज के अलाउ ही नहीं करते। पहले बाउंड्री दीजिए, ब्रिज लगाइए, फिर आप घर बनाइए। भैया अब हम लोग पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं और ऊपर फॉग है, इस वजह से आपको नेचुरल व्यूज जो हैं वो दिखेंगे नहीं। और ये सब गलती राजन भैया का है। इन प्लान मई में किया गया था, लेकिन देखिए अभी तक मतलब इन्होंने ऊपर आ गए, इनकी वजह से क्या ही बताएं। फिलहाल चलिए और व्यू देखिए। ये रहा चोर खोला, खोला इन द सेंस कि यहाँ का पुल होता है। अब धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत नेपाली सीख के आएंगे, कोशिश करेंगे। राजन भैया को थोड़ा बहुत आता है, उतना मैं भी सीख लूँगा 1-2 दिन में। देखिए झोला किसी का उड़ गया, काफ़ी दुख की बात है, उसका भी शायद झोला 5 रुपए का उड़ गया होगा। और ये देखिए व्यू यहाँ का जो है, फॉग है, इस वजह से मैगी पहले आप बोले होते हैं मैगी लेके, ऋषभ बोला कि मैगी लेके जाओ, बनाना है पहाड़ों पे बैठ के, क्योंकि भाई व्यवस्था नहीं होगा हमारे पास सिलेंडर वगैरह। मैगी अच्छा बनाते हैं लोग, मैगी और चाउमीन। ये देखिए फॉग यहाँ पे तगड़ा है। ये हम लोग नेपाल के डांग डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं और ये नेपाल का गवर्नमेंट स्कूल है जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं। इस प्रकार है, कुछ बहुत छोटा सा स्कूल है और यहाँ का ग्राउंड भी छोटा सा ही है। ये देखिए ये ग्राउंड रहा, तो इस प्रकार यहाँ का कुछ व्यू। और यहाँ पर जो मतलब ठंडी का एक वो होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी होता है, वो ठंडी दिख नहीं रहा है यार। नॉर्मल मौसम है, धूप भी निकला हुआ है एकदम। हम वहाँ से निकले थे, बढ़िया कोहरा था, हमारे लिए लग रहा था कि मौसम बहुत गंदा होगा। बाकी यहाँ विंटर सीजन में भी मज़े हैं, तो चलिए आगे एंजॉय करते रहते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए ये अभी हम लोग डांग डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं और ये कुछ व्यूज़ हैं यहाँ पर। देखिए अभी सनराइज़ हो चुका है, तो इस वजह से धूप की वजह से दिख रहे हैं व्यूज़, अदरवाइज़ तो फॉग ही दिखेगा। मौसम अच्छा, मौसम भी अच्छा है और हमारा जो ड्राइविंग सीट पे बंदा बैठा वो भी शानदार है। पहली बार डरते डरते इनको लाए हैं भाई साहब, और इनको पहली बार जब ड्राइविंग सीखे थे तब भी हम ही साथ थे, और पहाड़ पे पहली बार चला रहे हैं, यहाँ भी हम ही साथ हैं। तो लग रहा है हम इनके सारथी हैं जीवन के। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ही को ले जाते हैं। वैसे भी खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार हम हैं। नहीं डांसिंग में आप हैं, डांसिंग एंड ब्लॉगिंग। देखिए अब आपको असली व्यू दिखेगा, शानदार व्यू ये रहा। और ये जो आपको नदी दिख रहा है ये राप्ती नदी है, जो कि हमारे यूपी में फिर आ जाता है। हाँ डुमरियागंज वगैरह में यही बहती है। यहाँ से भैया रास्ता देखो, किधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, जल्दी बताओ। सीधा चलिए अभी आप, ऊपर की तरफ चढ़ के इधर जाना है, जिधर से कार आ रहे हैं। तो अभी हम लोग भैया सिसरैया पहुँच गए हैं नेपाल के, और यहाँ से अराउंड 14 किलोमीटर हमारा जो होटल है वो लुम्बिनी ग्रीन होटल है रिजॉर्ट ये है। तो यहाँ अभी हमें जाना, और ये कुछ व्यू है, नेचुरल व्यू देखिए, शानदार पहाड़ियों का मज़ा। और यहाँ बहुत ही सुहाना और शानदार मौसम है। राजन भैया अपना कुछ काम करते हुए फ़ोन में लगे हुए हैं, देखिए कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वही जाने। हम लोग भैया पहुंच गए हैं नेपाल के लम्हे में, जहां पर हमारा रिजॉर्ट है। ये रहा यहाँ का इंटरनेशनल जो है स्टेडियम है। इस स्टेडियम का जो नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ढकुरी है, ढकुरी स्टेडियम है। तो ये ढकुरी स्टेडियम है, अब देख सकते हैं कितना शानदार स्टेडियम है। और ये इंटरनेशनल है यहाँ का, मतलब अगर आप इंडिया वाले कभी यहाँ खेलने आएंगे, विराट कोहली जी हमारे और रोहित शर्मा जी अगर रिटायरमेंट नहीं लिए तो यहीं पर ही खेलेंगे वो लोग T20 वगैरह। ग्रास कटिंग वगैरह तो बिल्कुल नहीं हुआ है। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, यानी कि सिद्धार्था होटल और लुम्बिनी ग्रीन होटल। और ये हमारे साथ राजन भैया कुछ लगे हैं फ़ोन पे हॉटस्पॉट के चक्कर में। और ये रहा रूम कुछ इस तरह से, और काफ़ी शानदार रूम है।
अब अभी तो हमने थोड़ा बहुत विजिट किया। ये व्यू बहुत शानदार है, यहाँ से आपको दिखेगा। ये रहा जो स्विमिंग पूल है, तो ये यहाँ पर। और मेरे काम का जो चीज़ नहीं है वो यहाँ पर है, स्पा। ये भी आप यहाँ पर अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर कपल आ रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। और राजन भैया यहाँ थोड़े दुखी हैं क्योंकि भाभी नहीं साथ हैं। भाभी नहीं साथ हैं। अच्छा। और अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, और आपको थोड़ा बहुत अगर विजिट करते हैं आगे तो दिखाते हैं। फिलहाल ये है रूम और शानदार। अभी यहाँ का थोड़ा बहुत देखते हैं फूड वगैरह कैसा है क्या। फूड नहीं मिलेगा और जो पैक करवा के लाए उसको क्या करोगे? फिलहाल हम पैक करवा के घर से आए क्योंकि मुझे नेपाल का पता है नॉनवेज ज़्यादा मिलता है, तो इस वजह से मैंने करवा लिया था पैक। वेज भी मिलेगा, अब वो कितना अच्छा रहेगा वो डिपेंड करता है होटल पर। फिलहाल यहाँ मिल जाए अच्छा तो मेरे लिए बहुत बेटर है। ये देखिए भैया, ये सिर्फ सोने और फ़ोन चलाने के लिए आए हैं। भैया हमने कॉफ़ी और चाय, राजन भैया ने चाय ऑर्डर किया, मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया। तो ये देखिए बना रहे हैं भैया अपना चाय। फिलहाल अभी हम भी अपना कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, फिर बताते हैं फीडबैक। अभी नीचे आ चुके हैं हम लोग, और स्टार्टर में हमने ये पनीर पकौड़ा किया है। और ये भाई साहब पूरा फ़ोटो लेने में लगे हैं। फाइनली भैया हमारा डिनर आ गया, रात हो गया। 2 कॉफ़ी के बाद अब डिनर कर रहे हैं। भैया देख के पूरा चाँप के गर्दा मचा दिए हैं, और हम भी देख के बहुत कम खा रहे हैं, बस इतना ही खा रहे हैं। इधर कुछ है, उसके बाद इधर कुछ, इस प्रकार है। तो अभी इसको खाने के बाद हम लोग फिर घूमने जाएंगे, डाइजेस्ट करना है, और फिर खाएंगे रात को, क्योंकि बहुत खाना है। और भैया देखिए डर रहे हैं क्योंकि इनको ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। फिलहाल एक बार इसी वजह से इनका टमी भी निकल रहा है, टमी अंदर है। तो चलिए भैया इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। शुभ रात्रि। फर्स्ट डे का ये हमारा यहीं तक ब्लॉग रखते हैं। बाकी नेक्स्ट डे जो भी ट्रिप हमारे राजन भैया स्पॉन्सर करेंगे उतना ट्रिप होगा, क्योंकि ये तो सोने के पर्पज़ से आया है फिलहाल, बट मैं घूमने के पर्पज़ से आया हूँ। तो मैं तो भाई एक्सप्लोर करूँगा, लोकल ही कुछ भी करूँगा, निकल जाऊँगा कहीं भी। अब सुबह कितने बजे जगते हैं वो डिपेंड करता है। तो बस इतना ही ब्लॉग में आज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।